एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बेसिकली एकेडमिक राइटिंग में हमारे पास दो किस्म की वॉइसेस होती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी यूज आइदर ऑफ देम। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इनका जानना बहुत जरूरी है। एक्टिव वॉइस हम कहते हैं उस वक्त जिस वक्त सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस जुमले में सब्जेक्ट जो कि ही है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सम टाइम सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली रिसीव कर रहा होता है कोई भी एक्शन ऑब्जेक्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं ये पैसिव वॉइस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कैसे रिसीव करता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो इस सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ये हो गया एक्टिव वॉइस। और दूसरे जुमले में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे बनेगी कि क्रिकेट उससे खेला जा रहा है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में अलग अलग सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। अब गाइस, अगर कोई सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस का आता है और उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान हम लोगों को कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। बात चीजें टेंस टू टेंस भी वेरी करती हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने तमाम में फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमला कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट जो है अपनी जगह स्विच कर लेगा किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है आई। सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला होता है और वाटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पे काम किया जा रहा हो। तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लेकर आना होगा। अब इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशंस को स्विच करेंगे। तो लिहाजा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा वाटर और एंड पे आ जाएगा आई की जगह मी। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। हमने यहाँ पे एक मुनासिब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हम जब टेंस बाय टेंस इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें फिर आसानी होगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें किस टेंस में यूज करना है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ जाएं कि एम कन्वर्ट हो जाएगा एम बीइंग, इज बन जाएगा इज बीइंग और आर बन जाएगा आर बीइंग। तो लिहाजा वाटर के साथ तो हम एम यूज नहीं करेंगे, तो वाटर के साथ यूज होगा इज, और इज अकेला यूज नहीं होगा बल्कि यूज होगा वाटर इज बीइंग। तो लिहाजा ये एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज बीइंग। दूसरा रूल ये है कि जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो लिहाजा ड्रिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड इज ड्रैंक एंड द थर्ड वन इज ड्रंक। तो हमारे पास आ गया ड्रंक। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी आप कोई सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो प्रेपोजिशन के लिए आप हमेशा बाय को यूज करते हैं। बाय हमेशा इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन के लिए, तो लिहाजा यहां पे हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे बाय। तो ये क्या बन गया? वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मी। ये 3 स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ स्विच करना है, इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करना है और प्रेपोजिशन के लिए आपने बाय को यूज करना है। एंड एज फार एज हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसर्न, को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में भी जाना जाता है। बेसिकली इंग्लिश में हमारे पास या किसी भी लैंग्वेज में किसी मैसेज को कन्वे करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका या एक अप्रोच होती है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। लेट्स से आप किसी से एक बात करते हो या आपको कोई बात कही जाती है और अगर वो उसी तरह कोट की जाए, इन्वर्टेड कामास के दरमियान आपके अल्फाज को उसी तरह प्रेजेंट किया जाए,
तो वो एक डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाएगी। लेकिन अगर उसी बात को अपने वर्जन से पेश किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज नासिर सेड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई बॉट अ बुक फॉर यू एंड इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। अब ये सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच कहलाया जाएगा या फिर एक डायरेक्ट नरेशन कहलाया जाता है। अब गाइज डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास हमेशा दो चीजें होती हैं। ये पोर्शन नासिर सैड वाला पोर्शन जो हमें नजर आ रहा है, इसको हम हमेशा कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके अलावा इन्वर्टेड कामास के अंदर जितना भी सेक्शन है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और नीचे जो सेंटेंस में आप देख रहे हैं, नासिर सैड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर यू, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो कि इन्वर्टेड कामास के अंदर कोड हुई है एक चीज, जबकि दूसरे सेंटेंस में नासिर ने एक चीज को अपने अल्फाज में बयान कर दिया। पहले सेंटेंस में नासिर ने कहा मैं आपके लिए एक किताब लाया हूं। दूसरे स्पीच में क्या हो गया कि नासिर ने कहा कि वो मेरे लिए एक किताब लेकर आया है। तो ये बेसिक फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो गाइज यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ जाता है। आई एम श्योर कि आपको अंग्रेजी ग्रामर की A to Z नॉलेज मिल गई है, तो लिहाजा अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है। आई विश यू